रहीम। जून का आखिरी हफ़्ता शुरू है और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि जो अदरक के ट्रायल्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो इस वक्त जो टिशू कल्चर प्लांट्स जो कि 23 मार्च को जिनको यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया था टनल के अंदर, तो अब उनकी क्या कंडीशन है ये जस्ट आपको एक दिखाते हैं कि सीवियर स्ट्रेस है कि एक बारिश भी हुई है, हेल्दी बारिश थी, कुछ दिन पहले हुई है, लेकिन उसके बावजूद टेम्परेचर फिर यकदम जो है वो राइज़ कर रहा है। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पत्तों के ऊपर जो है वो सीवियर किस्म का स्ट्रेस है, लेकिन पौधे सर्वाइव कर रहे हैं। इवन नए टिलर्स, खुशाइंद बात ये है कि ये अगर करीब से दिखाएं कि ये नए टिलर्स जो हैं वो निकल रहे हैं और नए टिलर फ्रेश हैं। मसलन ये टिलर देखें, माशाल्लाह ये फ्रेश है। ओल्डर जो टिलर होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है और इसी तरह कुछ प्लांट्स के ऊपर जहाँ पे कम्बिनेशन ये हो जाता है क्योंकि पानी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होता है गर्मी में, तो उस वक्त फिर ये जब गर्मी और ज़्यादा नमी दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर ये डिज़ीज़ वाला फैक्टर भी आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस जगह पे एक डिज़ीज़ का पैटर्न बना है। तो ये 1, 2, 3 और 4 ये 4 पौधे जो हैं वो उनकी मोर्टिलिटी हो गई है। तो इसका हम अब एनालिसिस करेंगे कि ये आया कि बैक्टीरियल डिज़ीज़ है या फंगल डिज़ीज़ है। अपरेंटली ये बैक्टीरियल डिज़ीज़ लग रही है क्योंकि फंगस डिज़ीज़ में इतनी सीवियर जो है वो डेथ नॉर्मली नहीं होती, और लेकिन बाकी के प्लांट्स इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जस्ट दिखाने का एक ऑब्जेक्टिव यही था कि शदीद जो पीक पीरियड है गर्मी का, उसके बाद फसल के ऊपर क्या असर आता है। मुख्तलिफ वैराइटीज़ मुख्तलिफ बिहेव कर रही हैं, कुछ वैराइटी इवन हीट के बावजूद भी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन कुछ पे ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट ये भी किया कि ये तकरीबन इसको तीसरा हफ़्ता है कि हमने एक लो टनल बना के इसको एडिशनल शेड दिया। एक शेड तो ये ऊपर है 70% शेड जो आप देख रहे हैं। इसी तरह एक हमने लो टनल टेम्परेरी शेड बनाया कि सिंपल ये इसको लोहे के सरिये लगा के तो उसके ऊपर ये शीट सिंपल ऊपर बिछा दी है। तो डबल टनल बना के इसका देखने का मकसद सिर्फ यही है कि क्या पौधों के ऊपर हीट का इफ़ेक्ट कम होता है। मतलब ये इस साल हमने पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट किया और करने का जो ख्याल इसीलिए आया कि ये जो साल गुज़र रहा है 2024, इसमें शदीद हीट वेव है। यानी कि पिछले अगर हम सालों के साथ मुआवजा करें जो हमारे ट्रायल्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो इस साल जो हीट की शिद्दत है वो पिछले कई सालों से वो ज़्यादा है। तो उसको अगर कि हमें जैसे हमारा महकमा मौसमियात भी शुरू में उनकी प्रेडिक्शन थी और साथ साथ वो फ्लैश ड्राउट की एडवाइजरी भी दे रहे थे, तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा देखें कि अगर कोई ऐसा पीरियड आ जाए कि जिसमें हीट वेव का ज़्यादा ख़तरा हो, तो उस वक्त हम ये कर सकते हैं कि एक एडिशनल शेड लगा के तो अगर इसको फ़ायदा हो सकता है। इस दफ़ा हमने लेट लगाई है, 13 जून को हमने इस पे शेड किया था। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अगर कोई हीट वेव वाला साल हो तो उसमें हमें ये हीट वेव शुरू होने से पहले इसको कवर कर देना चाहिए। तो वो अप्रैल के अंदर भी किया जा सकता है, मई के अंदर भी किया जा सकता है, मौसम को टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसका जो भी आएगा को हम देखेंगे इफ़ेक्ट, क्योंकि जो नए टिलर निकलेंगे उन पे इफ़ेक्ट होगा। जिन टिलर्स के ऊपर पहले हीट वेव ने असरात कर दिए हैं उन्होंने रिकवर नहीं होना। जो नए टिलर आएंगे उसका हम कंपैरिजन करेंगे कि बाहर जो टिलर आए हैं उनकी क्या कंडीशन है, जो डबल शेड के नीचे आए हैं तो उसकी क्या कंडीशन है। तो ये जो भी रिज़ल्ट्स होंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।